Hello, class 5th. Today, the chapter number 1, number system. So, start a number system in which we deal with different type of numbers in term as number system. Numbers which are the symbolic representation in mathematic language are the base of the mathematic. बिकॉज क्योंकि नंबर हमारे बेस होते हैं मैथमेटिक के इन हिंदू अरबिक सिस्टम 10 डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे जो हम हिंदू अरबिक सिस्टम यूज करते हैं ना, तो उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं जो यही डिजिट होती है, इनसे ही पूरी हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं. ठीक है, आर यूज टू रिप्रेजेंट एनी नंबर. ओके, तो देखो न्यूमेरेशन सिस्टम. देखो न्यूमेरेशन मीन्स एक्सप्रेसिंग द नंबर इन वर्ड्स. मतलब हम नंबर्स को वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, न्यूमेरेशन सिस्टम. उसी से न्यूमेरेशन सिस्टम से ही हम एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने नंबर्स को वर्ड्स में. वी एक्सप्रेस नंबर्स इनटू टू वेज. हम दो तरह से क्या कर सकते हैं, अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस टू सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन आर. तो ये दो सिस्टम है, कौन कौन से, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम. तो देखो इंडियन हिंदू अरबिक सिस्टम होता है ना, जो उसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये कुछ अलग तरीके से हमें कुछ दिया गया है. इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे. और देखो इसको और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. देखो अगर ये आपको दिखने में थोड़ा अलग लग रहा हो तो इसको कुछ ऐसे भी. देखो यहाँ पे हमें न्यूमेरल्स मतलब जो हमारे डिजिट है हमारी जो वो हमको दी गई है कहाँ, नीचे. ये देखो 4 3 2 5 2 6 7 1. अब इसको एक साथ जब हमें बोलना हो तो हम इसको कैसे बोलेंगे, तो वो हमें बताता है कौन, इंडियन हिंदू अरबिक सिस्टम से और इंटरनेशनल सिस्टम से हम इसको देखते हैं. तो देखो इंडियन हिंदू अरबिक सिस्टम से हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो देखो तुम. तो इंडियन हिंदू अरबिक सिस्टम से देखिए कैसे होगा. देखो क्या है, मैंने इसको इंडियन हिंदू अरबिक सिस्टम को ना अपने तरीके से निकाल रखा है. तो वो कुछ ऐसा होता है. देखो कैसे, देखो इंडियन हिंदू अरबिक सिस्टम तो हमारे पास है 4 3. यही वो जो डिजिट नीचे थी ना, ये वही है. ठीक है, तो देखो 6 जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट डिजिट होता है. ठीक है, इसको हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं. एंड जो सेकेंड होता है उसको क्या लेते हैं, 10 लेते हैं. थर्ड को लेते हैं 100. बिकॉज देखो अगर यहाँ पे 1 होता तो इसके बाद क्या है, 0 zeros हो जाते ना, तो ये 100 नहीं बन जाता. यानी जब 3 डिजिट्स आती है तो वो कहाँ से, 3 डिजिट कहाँ से शुरू होती है, 100 से शुरू होती हैं. तो ये हमारा क्या हो गया, 100 हो गया. और ये कौन सा है, देखो अब एक 1 होगा, उसके बाद 3 zeros आते, तो ये कौन सा होगा, 1000 होता है हमारा. 1 के बाद 3 zeros के बाद 1000 में ही तो आते हैं. और क्या होता है फिर जो इधर पे आएगा, 3 के बाद देखो 2 आ रहे, तो वो क्या होगा, 10,000. उसके बाद क्या आएगा, लाख आएगा. लाख के बाद क्या आएगा, 10 लाख आएगा. 10 लाख के बाद क्या आएगा, करोड़ आएगा. करोड़ के बाद क्या आएगा, 10 आएगा. और ये ऐसे ही आगे को बढ़ता है. आपके उसमें सिर्फ इतना ही आएगा. ओके, एंड हम क्योंकि हम लोग ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, इंडियन सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो हम इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मतलब हम इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये ज़्यादा है. लेकिन कभी कभी क्वेश्चन हमारे किससे भी आ जाते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम से भी आ जाते हैं. तो देखो इसमें हमें कैसे करना होता है, इसके नीचे भी सेम वर्ड है, लेकिन हम इसे किस में लेते हैं, यूनिट्स, 1000, मिलियन एंड उसके बाद. ओके, तो लेकिन हमें ज़्यादातर यूज़ में ये आता है. अब आप कहेंगे कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे. देखो हमें ये वाला जो हमारा जो बना ना, क्या ये, इसको हम पहले लिख लेते हैं. ओके, 43 25 23 7 1 6. तो जब भी हम इंडियन सिस्टम से इसको लिखना शुरू करते हैं तो फर्स्ट में 3 डिजिट्स को छोड़ के कॉमा यूज़ करते हैं. उसके बाद 2 डिजिट्स को छोड़ के कॉमा यूज़ करते हैं. उसके बाद 2 डिजिट्स को छोड़ के कॉमा यूज़ करते हैं. तो यानी ये क्या हो गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख. रुक जाओ, फिर से हम एक बार फिर से करते हैं. देखो क्या है, 1 10 है ना, 1 10 100
थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी ये 10 करोड़ है तो ये पूरा आएगा। तो देखो क्या होगा, 43 करोड़, 43 करोड़ 25 लाख 23,716। तो इसे हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर रखा है, देखो लिखा होगा यहाँ कहीं, देखना। To read the number name will normally read numbers along with periods except in the case of digits in the ones period. The above numeracy is written, ये लिखते जो हमने लिखा है, it is read as 43 करोड़, हमने कहा था 43 करोड़, 25 लाख 23,716। ओके, तो 716 इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एज इज हम किस में यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो हम आज देखिए हमने क्या किया, तो इस तरह से एंड सेम एज अगर हम और भी डिजिट्स लें, जैसे यहाँ पे ये कुछ है ना, तो अगर हम इसको कुछ और ही करें, जैसे हम 25, 34, 64 और क्या माना यहाँ पे 64 ले लेते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, देखो 64 6 ले लेते हैं, तो ये कितने डिजिट से पहले वो देखते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये क्या होगा, 25 करोड़ 25 करोड़ 34 लाख 64,646। तो इसे ऐसे कहेंगे। एज इज आपको मैं होमवर्क देती हूँ, आप उनको हमें बताइएगा, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा आप कि 6, 5, 2, 3, 4, 9, 3, 4 इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और 2, 3, 5, 8, 9, 8, 3, 2, 2 इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड। ओके गाइस, बाकी क्लास कल करेंगे।